अनंत जन्मों से, अनंत युगों से ये जीव बेचारा अलग अलग प्रकार के दुखों से क्लांत है। किसी को तन की बीमारी, किसी को मन की बीमारी, किसी को धन से परेशानी, तो किसी को पारिवारिक परेशानी। गुरु नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार की, पूरा संसार बिना अग्नि के दुखों की भट्ठी में मानो जल रहा है। जैसे जंगल में आग लगी हो और हाथी तालाब में आके खड़ा हो जाए तो जंगल की आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक उसी प्रकार संसार की इस दुखाग्नि में जो तप्त जीव हैं, वो सत्संग रूपी शीतल तालाब में आ जाएं तो संसार उनका बिगाड़ नहीं सकता। और इसीलिए कहा कि घड़ी दो घड़ी का महापुरुषों का संग भी अमोघ है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में, पुनि आध तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी का मतलब है 22.5 आधी करो तो 11:15, और उससे भी आधी कर दो तो 5:30 पौने 6 मिनट। इतनी देर भी अगर सत्पुरुष का संग किया जाए अथवा सत्य स्वरूप परमात्मा का संग होता है तो करोड़ों करोड़ों जीव के अपराध दूर हो जाते हैं। बिना सत्संग के चाहे कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता कहती है कि अमुक कंपनी ने लोगों से पैसा लिया और उसका चेयरमैन भाग गया और 500 करोड़ रुपए का घोटाला, लोगों के पैसे डूब गए। तो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि तुमको पैसे दिए जाएंगे, चिंता मत करो। सिगरेट पर मैं टैक्स बढ़ा रही हूं, तुम ज्यादा सिगरेट पीना चालू करो। आप लोगों ने मीडिया में सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, और उनकी घोर निंदा हुई, आलोचना हुई कि इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद भी मुख्यमंत्री कह रही है कि तुम सिगरेट ज़्यादा पियो। कई पार्टियों ने और कई लोगों ने उनकी मखौल उड़ाई कि है बिना सिर पैर की बात। मानना पड़ेगा कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देगा। कुछ भी बक देगा, कुछ भी बोल देगा, और उसका चित्त डिस्टर्बेंस, मन डिस्टर्ब को प्राप्त होता रहेगा। तो मानना पड़ेगा कि बिना सत्संग के जीव को सुख नहीं, शांति नहीं, बिना सत्संग के आराम नहीं, और बिना सत्संग के यह लोक और परलोक भी नहीं सुधरेगा। इसलिए जब जब ऐसा अवसर मिलता है, मौका मिले, तो तुम सत्संग सुनते रहो। जितना घर घर में सत्संग होगा उतना ही दुख दूर होगा, कष्ट दूर होंगे, और संसार के वातावरण में रहते हुए भी हम परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के योग में
हम प्रतिष्ठित रहेंगे। इसलिए बार बार सत्संग करते रहो और अपने जीवन को ज्ञान में प्रतिष्ठित करते रहो।